नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं न्यूरोथेरेपिस्ट डॉक्टर सौमित्र भट्टाचार्य जी। सौमित्र भट्टाचार्य जी का इंटरव्यू लेने से पहले हम आपको यहाँ पे यह बताना चाहते हैं, चूँकि न्यूरोथेरेपी में डॉक्टर सौमित्र भट्टाचार्य जी ने अनेकों मरीजों को ठीक किया है। जैसे कि हम यहाँ पे कहना चाहेंगे कि चूँकि हाथ पैर और शरीर के विभिन्न जो हिस्सों में जोड़ों में दर्द होते, नस नस कहा जाए, नस नस में जो दर्द होता है, उसके उपचार के लिए डॉक्टर सौमित्र भट्टाचार्य के पास लोग दूर दराज के क्षेत्रों से इलाज कराने पहुंचते हैं और यहाँ से संतुष्ट होकर लौटते हैं। न्यूरोथेरेपी आखिर है क्या चीज़ और इसका इलाज किस तरह से किया जाता है, इन तमाम चीज़ों की बातों की जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सौमित्र भट्टाचार्य जी। आइए हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका कॉइन मीडिया न्यूज़ में स्वागत है। सभी दर्शकों को मेरा सादर सत्कार प्रणाम है, नमस्कार है। सर, सबसे पहला एक सवाल है कि यहाँ पे ये आता है, क्योंकि आमतौर पर जो न्यूरोथेरेपी जिस पद्धति से आपके द्वारा यहाँ पे उपचार किया जाता है, लेकिन लोगों का इस पद्धति पे देखने को ये मिलता है कि ज़्यादा विश्वास नहीं है। लोग थोड़ी सी भी तकलीफ होने पर शरीर में लोग MBBS डॉक्टर के पास जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो सर, इसकी उपचार पद्धति किस तरह से और इसका लाभ मरीजों को उपचार शुरू होने के कितने दिनों बाद मिल पाता है? सर, जैसे ही ये नाम है इसका न्यूरोथेरेपी, एक थेरेपी है और ये 6000 साल लगभग पुरानी है पद्धति और वैदिक उपचार है, वैदिक पद्धति से है। इसलिए इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई नुकसान नहीं है। पहले के ज़माने में ऐसे ही ठीक हुआ करते थे, हाथ पैर दबा के, पॉइंट दबा करके, मसाज कर करके ऐसे इलाज करके ठीक होते थे। अब जो है ये पद्धति दब गई थी और आजकल ज़माना है चमक धमक ताम झाम का, इसलिए एलोपैथी के पास पहले दौड़ता है आदमी। हालांकि दुनिया में डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं है। अब इस बात से बहुत डॉक्टर नाराज़ हो जाएंगे, क्षमा कीजिएगा, लेकिन वाकई में अब देखेंगे तो डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं है, हमारी भी ज़रूरत नहीं, थेरेपिस्ट की भी ज़रूरत नहीं है। क्या इतनी बढ़िया पद्धति है ये आप करो और पाओ, करो और पाओ, सीधे सीधे। छोटे छोटे इसमें फार्मूलेज हैं, लगभग 3 से 4000 फार्मूला है जिनको हम मरीजों पर अप्लाई करते हैं। मरीज जो पीड़ित होते हैं, जैसे गर्दन से तकलीफ है तो गर्दन से संबंधित पॉइंट को, मेडुला से संबंधित उनको हम पॉइंट को लेकर के मसाज करते हैं, पॉइंट को दबाते हैं और स्टिमुलेट करते हैं। दरअसल सही बोला जाए तो उनको स्टिमुलेट करते हैं, उनकी बॉडी तो पूरा एक्टिव है, सारे अंग भी एक्टिव है, कोई इनएक्टिव तो है नहीं, सब काम कर रहे हैं। बस वो डिसबैलेंस हो जाते हैं, उनको बैलेंस करते हैं हम, और जब बॉडी बैलेंस हो गई तो बीमारी रहना ही नहीं है। इस तरह से वो ठीक हो जाते हैं, बहुत कम समय में ही ठीक हो जाते हैं, तुरंत, उसमें समय नहीं लगता ज़्यादा। सर, आपके पास जो मरीज आए हैं उनसे, कुछ मरीजों से हमारी ये भी बात चर्चा हुई है, क्योंकि आपके द्वारा किसी तरह की कोई टैबलेट या दवा नहीं दी जाती है। तो सर, इसमें बिना दवाओं का किस तरह से उपचार किया जाता है? हाँ, न्यूरोथेरेपी जब चूँकि हाथ और पैर से इलाज करते हैं हम, इसमें किसी दवा की ज़रूरत नहीं, किसी गैजेट की भी ज़रूरत नहीं, किसी मशीन की भी ज़रूरत नहीं, और कोई चीरफाड़ नहीं है, कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है। बिना इनके फिर हाथ और पाँव से हम इलाज करते हैं। हम इसको चमत्कारिक नहीं बोलते, लेकिन कई लोग मुझे जादूगर के नाम से बुलाते हैं। मुझे अजीब सा लगता है कि जादू तो कुछ है नहीं, इसमें जादू वाली बात तो है नहीं। साइंस है, टोटल साइंस है, विज्ञान है। और सिर्फ जो ऑर्गन्स हैं वो जब डिसबैलेंस हो जाते हैं उनको हम बैलेंस करते हैं, बस। और जब बैलेंस हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक आदमी ठीक हो जाता है, और इसी को लोग कहते हैं जादू हो गया। सर, न्यूरोथेरेपी में किन किन बीमारियों को उपचार किया जाता है और लकवा जैसी बीमारियां भी इससे ठीक हो सकती है क्या सर? लगभग दुनिया में, पूरे विश्व में जितनी बीमारी है, आप नाम लेते जाओ, आप नाम गिनो बीमारी को, वो बीमारी यहाँ ठीक होती है। लाइलाज बीमारियाँ भी यहाँ ठीक होती है। CP चाइल्ड जो बच्चे, अब नॉर्मल बच्चे होते हैं, तो वो बच्चे भी ठीक होते हैं, और लकवा भी ठीक होता है। लकवा तो अभी कुछ सालों से 1.5 महीने में ठीक हुए हैं। अगर वो मौका मिला तो उनसे मिलवाऊंगा मैं कभी, तो 1.5 महीने में लकवा ठीक हुआ है, मात्र 1.5 महीने में। तो बताइए इससे कम समय और क्या लगेगा। सर, यहाँ ये चीज़ भी देखने को मिलती है कि चूँकि न्यूरोपैथी इतना कारगर उपचार होने के बावजूद भी, चूँकि इसमें ना दवाओं की ज़रूरत पड़ती, ना किसी तरह अदर मतलब डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत पड़ती है, उसके बावजूद भी सर काफ़ी वर्ष होने के बाद भी लोगों का भरोसा न्यूरोपैथी में अब तक क्यों नहीं जम पाया? सर, जानकारी का अभाव है। दुनिया में जितने भी वो है ना, जब आदमी कोई जान नहीं पाता, सीख नहीं पाता है, इसकी 2 वजह होती है। एक अज्ञानता और एक है अहंकार, ठीक है। 2 चीज़ें जो बाधा डालती है, आदमी को सीखने नहीं देती है, जानने नहीं देती है, आगे बढ़ने नहीं देती। ये 2 चीज़ें जिस दिन हट जाए उस दिन आदमी तरक्की कर आगे बढ़े, उन्नति हो, चाहे कोई क्षेत्र कोई भी हो। सर, आपके द्वारा न्यूरोपैथी के माध्यम से कितने वर्षों से उपचार किया जा रहा है और लगभग कितने मरीजों को आपके द्वारा इस पद्धति से स्वस्थ किया जा चुका है? मैं लगभग अभी 28-30 वर्ष हो रहे मुझे
करते हुए 28-30 वर्ष हो रहे और 4,500-5,000 लोग के लगभग ठीक हुए हैं। आपके द्वारा सर विभिन्न शिविरों के माध्यम से भी लोगों का उपचार किया जाता है, तो शिविर में आए लोगों का सर किस तरह से प्रतिसाद देखने को मिलता है? बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो शुक्ला जी एक है नेहरू नगर में, जो नगर निगम में बड़े पद पर है, वो करवाए थे वहाँ पर बेलवा तालाब पर। जब उनको देखे कि तो छूते ही घुटना दर्द ठीक हो रहा है, कमर दर्द ठीक हो रहा है, तो वो दोबारा फिर करवाए, जहाँ बहुत सारे मशीन वशीन लगे हुए हैं, लोग कसरत करते हैं, तो वहाँ वहाँ भी उस पार्क में भी कराए तो बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला। शांति नगर जो रावण वो है मैदान में, वहाँ भी कराए थे, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और लोग ठीक हुए, बिल्कुल ठीक होना ही है। सर जोड़ों का दर्द जो देखा जाता है आमतौर पर, चूँकि जो लोग मेडिकल स्टोर से दवाई खा लेते हैं तो कुछ समय तक तो राहत मिलती है, जोड़ों को दर्द हो गया, गर्दन का दर्द हो गया, पीठ दर्द हो गया, कमर दर्द हो गया सर, तो सर न्यूरोपैथी में जैसा कि आपका कहना है कि इसकी पद्धति से स्थायी समाधान होता है, स्थायी उपचार होता है और लोगों को लंबे समय तक राहत रहती है, तो सर इसके लिए किस तरह का फार्मूला अपनाने की ज़रूरत पड़ती है? क्या होता है, जितने भी आपने बहुत अच्छा विषय चुना है, मैं उसको चाहता हूँ कि ऐसे कोई सवाल करें और मैं बताऊँ कि जैसे जोड़ों का दर्द है, आज जोड़ों के दर्द में बड़े बड़े कंपनियां, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, बड़े बड़े कंपनियां अपने आप को प्रस्तुत कर रही है, मेडिसिन दवाइयां ये है वो है। ये दवाइयां लाती ज़रूर है और मैं सरकार से निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि इन पर प्रतिबंध लगाए और इनको व्यवस्थित करे। कैसे व्यवस्थित करें? अब जैसे घुटने के जैसे जोड़ों का दर्द होता है तो शुरुआत होती है ग्रेड ए, फिर ग्रेड बी, फिर ग्रेड सी, फिर ग्रेड डी। जब डी की नौबत आती है, सी और डी में ऑपरेशन की नौबत आती है। तो अब जो सी और डी वाला जो पेशेंट है वो ए वाला ए ग्रेड का दवा खाएगा, मार्केट में पता ही नहीं कौन सा ए ग्रेड का कौन सा बी ग्रेड का। जब ए ग्रेड का दवाई लेके बोलता है तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो बेकार है दवाई। तो दवा भी बेकार हो जाता है, कंपनी बेकार हो जाती है, जबकि दवाई बेकार नहीं होती है। ज्ञान कभी भी बेकार नहीं होता है, ज्ञान हमेशा पूर्ण रहता है और कामयाब रहता है। तो बस अज्ञानता है और इसको प्रचार भी ऐसे किया जा रहा है और दवाइयों में मेंशन करते ही नहीं है कि कौन ए ग्रेड का है कि बी ग्रेड का है। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उनमें ये चीज़ें जरूर करें, ये ए ग्रेड वालों के लिए, तो ए ग्रेड वाले लेके उसमें स्वस्थ हो जाएंगे, ठीक हो जाएगा। और डी ग्रेड वाले लेते हैं क्या फ़ायदा होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जो ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, डॉक्टर ने कह दिया ऑपरेशन की, वो भी ना जाए ऑपरेशन कराने, सबसे पहले आके हमसे मिले। हमसे मत मीन्स मुझसे या मुझ जैसा कोई थेरेपी करता हो, तो इस टाइप के ऐसे लोग आके पहले मिले। लोग थेरेपी को महत्व ही नहीं देते, जानते ही नहीं क्या थेरेपी क्या चीज़ होता है, इसको बढ़ावा देना चाहिए, मिलना चाहिए। सर आमतौर पर जो न्यूरोपैथी से के जो भी पेशेंट आते हैं आपके पास विभिन्न बीमारियों चाहे या कहें विभिन्न दर्दों से ग्रसित होकर के, तो लगभग कितने दिनों को उपचार में मतलब सर वो पूरी पूर्णतः स्वस्थ हो जाते हैं? तो इस दौरान सर खान पान में भी किसी तरह का कोई दिशा निर्देश आपके लिए द्वारा दिया जाता है क्या? हाँ, देखिए, मुझे अगर गुड़ खाने से कोई तकलीफ हो रही है तो गुड़ क्यों खाना, ये उदाहरण है, ठीक है। हालांकि गुड़ बहुत अच्छी चीज़ है लंग्स के लिए। कोरोना के दौरान जो गुड़ खाए होंगे उनके लंग्स में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कोई संक्रमण होगा ही नहीं, क्योंकि उसमें आर्सेनिक बहुत होता है और आर्सेनिक जो है संक्रमण को लिए बहुत अच्छा चीज़ होता है। तो उदाहरण के लिए मैंने बताया कि गुड़ खाने से नुकसान है तो क्यों खाना, आग में हाथ डालने से हाथ जलता है तो क्यों डालना, इतना तो लोग समझते ही हैं। तो बस वही है, खान पान में हम लोग उतने ही रिस्ट्रिक्शन करते हैं, जब जो चीज़ आपको सूट नहीं कर रही है वो क्यों लेना। सर और इसकी अवधि कुछ होगी सर? इलाज की अवधि ऐसा है, आपका शरीर, मेरा शरीर, इनका शरीर और लोगों का शरीर, तो जैसे अलग अलग शरीर बॉडी है, इसकी अलग अलग काम करने की क्षमता है, तो उसी अनुसार जो है समय लगता है। सर जैसा कि आपने कहा कि न्यूरोथेरेपी के माध्यम से विभिन्न प्रकार की बीमारियों का उपचार संभव है और अधिकांश ज़्यादातर मरीजों को आपके द्वारा स्वस्थ भी किया जा चुका है बिना किसी दवाओं के। तो सर यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है कि चूँकि न्यूरोपैथी के जरिए जैसे बीपी, शुगर, थायराइड से जो ग्रसित मरीज है उनका उपचार संभव है क्या सर? बिल्कुल सर, मैंने पहले भी कहा था कि जब आप बीमारी का नाम लीजिए वो बीमारी हल होती है। उसमें भी सर कोई परहेज कोई खास कुछ परहेज नहीं है। परहेज है कि जैसे जैसे हालात होते हैं उस अनुसार बताया जाता है कि आपके साथ क्या ये हो रहा है, आपको क्या लेना चाहिए। अधिकतर जो कमजोरियाँ होती है वो कुछ विटामिन की कमी से होती है, और विटामिन की देखते हैं हम लोग कमियाँ हो रही तो फिर
कहते हैं आप ये भी विटामिन खाइए या ये सब्जियां खाइए, ये फल खाइए, इसमें विटामिन है वो ऑलरेडी, तो उससे जो है मेकअप हो जाता है। सर, हमारे दर्शकों को स्वस्थ रहने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश तो ये देना चाहूँगा कि हमारा शरीर है, ये मुफ्त का मिला नहीं है, इससे मिला है, कम से कम क्या है, इसे कृपा से मिली है। तो इस शरीर जो मिला है, शरीर का देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। इस जब हम स्वस्थ रहते हैं तो कोई भी काम कर पाते हैं, जब अस्वस्थ रहते हैं तब कोई काम नहीं कर पाते, किसी काम के नहीं रहते हम, इसलिए इसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और हमारा शरीर 24 घंटे मिला है हमें, उसमें आधा घंटा हम अपने शरीर को ज़रूर दें, हल्के कसरत करें, खान पान को थोड़ा सुधारें, हमारे चावल रोटी है इनको थोड़ा कम करें, क्योंकि मोटापा, बीपी और शुगर ये तीनों चीज़ें होती है कार्बोहाइड्रेट के ज़्यादा होने से, तो कार्बोहाइड्रेट को कम किया जाए, तो उससे जो है आप तीनों चीज़ों से बचोगे। जैसे मैं कई बार समझाता हूँ कि शुरुआत होती है मुंह से, कोई भी चीज़ हम मुँह में डालते हैं तो जो 32 दांत मिले हैं वो दिखाने के लिए नहीं मिले हैं, एक और जो मुँह में डाले हैं आप, एक निवाला, उसको 32 बार चबाना है, ये याद दिलाने के लिए 32 दांत मिले हैं। आप 32 बार चबाएंगे, खाएंगे, तो आपको शुगर नहीं कभी नहीं होगा ही नहीं, चाहे आपकी पीढ़ी में भी चलता आ रहा हो फिर भी आपको नहीं होगा, अगर सही ढंग से चबा के खा रहे हैं तो। इससे क्या होता है, पेंक्रियाज पे लोड नहीं आता है, और पेंक्रियाज में 20,000 दाने होते हैं जिनको लंगर हैंग्स बोलते हैं हम लोग, उनमें अगर 2,000 दाने घिस गए किसी कारण से, आपकी लापरवाही से, तो फिर शुगर हो जाएगा, उसको कोई रोक ही नहीं पाएगा। तो कुछ सावधानियाँ बरतनी हैं, अपने शरीर को ध्यान देना है बस, पसीना बहाइए, खूब मेहनत कीजिए, पसीना बहाइए, कोई बीमारी होगी ही नहीं। ये थे हमारे साथ न्यूरोथेरेपिस्ट डॉक्टर सौमित्र भट्टाचार्य जी, जिन्होंने न्यूरोपैथी से होने वाली तमाम उपचार के बारे में हमें जानकारी दी। साथ ही यह भी बताया कि किसी भी तरह की दर्द होने की स्थिति में, असहनीय दर्द होने की स्थिति में, चाहे वह दर्द लंबे वक्त से ही क्यों ना बना हो, उस दर्द को न्यूरोपैथी के माध्यम से कुछ बिना दवाओं के ठीक किया जा सकता है। हालांकि इसके लिए डॉक्टर साहब का जैसा कि कहना है कि कुछ परहेज बरत करके अपना आदमी जो है अपने स्वस्थ जीवन को लंबे समय तक व्यतीत कर सकता है। लेकिन यहाँ पे देखने को मिलता है ज़्यादातर लोगों द्वारा उपचार खान पान को लेकर के अनियमितता बरती जाती है, और जिसकी वजह से उनका जो शरीर है वो बीमारियों का घर बनता जाता है। तो न्यूरोपैथी के माध्यम से तमाम तरह की बीमारियों का, रोगों का उपचार संभव। जैसा कि डॉक्टर साहब का कहना है कि A to Z जो भी बीमारियां मानव से संबंधित हैं उसका सभी का उपचार किया जा सकता है। तो निश्चित रूप से एक बार अवश्य यहाँ पे न्यूरोपैथी के माध्यम से बिना दवाओं के जो उपचार किया जा रहा है, यही वजह है कि लोग दूर दराज के क्षेत्रों से यहाँ पे उपचार कराने पहुँचते हैं। 2019 अक्टूबर में उनका बीपी ज़्यादा बढ़ा हुआ था। एक मतलब गलती हमने की थी कि ये बीपी की गोलियां बराबर नहीं लेते थे, जिसकी वजह से इनको माइंड में क्लॉटिंग्स बैठ गई थी 3 जगह में। उसकी वजह से सडनली पूरा कंप्लीट बॉडी पूरा पैरालाइज्ड हो चुका था। सिर्फ आँख खोल के लेकर, आँख खुलता था तब घर लेकर आए थे। फिर सर की ही हेल्प से हम लोगों ने काफ़ी, उनकी हेल्प, उनके बताए हुए आइडिया, उनके बताए हुए घरेलू जो बोलते हैं ना, दादी नानी वाले भी रहते हैं, कुछ करी पत्ता खिलाओ, लहसुन खिलाओ, ये सब चीज़ हम लोगों ने घर में भी किया। वो भी कोरोना टाइम था जबकि हम हॉस्पिटल भी नहीं ले जा सकते थे, तो काफ़ी रिलैक्स हुआ है। बहुत बहुत पहले से तो काफ़ी ठीक है। अभी इतना है कि थोड़ा सा अभी राइट हाथ पैर में थोड़ा भी कंप्लीट नहीं है मूवमेंट, बट ठीक है। बाया तो कंप्लीट टोटल ठीक हो चुका है। बीपी की गोली समय पे नहीं ली थी। सर के ही है ना, भट्टाचार्य सर की हेल्प से ही हम काफ़ी बहुत कुछ ठीक हुए हैं। वो फर्स्ट डॉक्टर हमारे घर में ही, घर बैठे ही जो हमको कंप्लीट ठीक किए हैं इनको, है ना, मेरे हस्बैंड को, उन्हीं के ही थ्रू हुआ है। मेरे को छाती में तकलीफ थी, छाती का तकलीफ ठीक हो गया। हाथ में तकलीफ था, हाथ नहीं उठ रहा था, हाथ भी ठीक हो गया। अभी तो फिलहाल कोई अभी तकलीफ है ही नहीं। हमने सौमित्र भट्टाचार्य जी ने बहुत अच्छा उन्होंने ट्रीटमेंट किए और ठीक कर दिया। लगता है उसके हाथ में जादू है, बहुत अच्छा वो ट्रीटमेंट कर लेते हैं। और फिजियोथेरेपी बहुत अच्छा करते हैं। फिजियोथेरेपी इंक्लूडिंग न्यूरोथेरेपी बहुत अच्छा करते हैं। बीमारियां पास आएँ इसके पूर्व इसके बचाव को लेकर के तमाम प्रयास किए जाने की ज़रूरत है। कौन मीडिया न्यूज़ के लिए संजय दुबे।